दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है 2023 का, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें बिल्कुल आपको न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न करवाने वाले हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 5 नंबर का होने वाला है। और बिल्कुल आपका जो एसएससी एग्ज़ाम है इसमें अंतिम प्रहार होगा, क्योंकि प्रश्न इस तरह के लेवल के लिए गए हैं, मतलब ऐसे सिलेक्टेड पर्सन हैं जो आपको बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पर देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे जीके जीएस की, जो बिल्कुल बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाली है यह क्लास, जिसको आप रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप कंटिन्यू बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि घंटी के बटन को भी ऑल करना है आप सभी को। तभी तो हमारी जितनी क्लासें आएगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार तभी मिलेगी, तब आप घंटी के बटन को ऑल में कर लेंगे। तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वह भी यहाँ पर इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सके। तो चलिए फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे हम, और आप सभी को बिल्कुल कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। फर्स्ट पर्सन है कि बाबू दीप नारायण सिंह के प्रिया रत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में, छापरा में, आरा में, भागलपुर में। तो बताइए क्या आंसर आएगा। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? भागलपुर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो भारत का वह कौन सा प्रथम स्टेट है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि आप सभी को पर्सन और ऑप्शन बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय मिलता है, जिसमें आप सभी अपना आंसर को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको उस पर्सन का आंसर मालूम है तो आप 1 सेकंड में ही बता देते हैं, लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है। इस पर्सन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, यानी शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सिवान से, बोधगया से, कैमूर से, समस्तीपुर से। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा आपका? आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बोधगया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1912 को, 1 जनवरी 1901 को, 1 जनवरी 1903, 1 जनवरी 1909। तो दरभंगा में सरस्वती जो अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई थी? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1901 को। नेक्स्ट बात करें, आर्थिक नियोजन विषय हैं संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आर्थिक संयोजन विषय हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका सही आंसर है समवर्ती सूची। नेक्स्ट बात करें, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? जो बिहार में गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 489 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 445 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है
राष्ट्रीय नियोजन में रोपिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? राजीव गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, जनता सरकार द्वारा या फिर वाजपेयी सरकार द्वारा? तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1951, 1901 2001, 1911 1991 या फिर 1921? दोस्तों हम बात करें यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष है जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1921 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि बिहार राज्य का आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? दीपक कुमार पटेल को, उदय कांत मिश्र, अंजनी कुमार, नवीन कुमार सावंत? तो बिहार राज्य का आपदा प्रबंध प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय कांत मिश्र करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन होने वाले थे? मतलब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह में कौन होने वाले थे? अब्दुल बारी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आंसर आएगा? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग? तो असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय भारत का वाइसराय कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, तो बताइए कि 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं? तो जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का आंसर आपको मात्र 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? बीजिंग है, सान जोस है, दिल्ली है, ढाका है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो होने वाली है यानी सांस जोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सान जोस। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल है, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंहला? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक जो भाषा है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मलयालम करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी या फिर अरावली पर्वत? कौन सी श्रेणी है जो नवीनतम है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 68.8, 71.2, 64.6, 59.8? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकें। चलिए, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है,
64.6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नगर जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? मनीला, सिंगापुर, कोलंबो, जकार्ता। कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 में, 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, अनुच्छेद 330 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात करें कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगस्थनीज की पुस्तक अंडिका में। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन के द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग है? दीवान ए अर्ज था सैन्य विभाग, दीवानी विभाग, न्यायिक विभाग, धार्मिक विचार। तो बलबन के द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज विभाग था। आपका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? करतार सिंह सरबा, उगम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मदन लाल गिंगरा। तो बताइए दोस्तों आप सभी का क्या आंसर रहेगा? लाहौर जो सैनिक षड्यंत्र हुआ था उसका नेता कौन होने वाला है? बिल्कुल नेताजी होने वाले हैं यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र के। करतार सिंह सरबा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530 है, 540 है, 550 है, 552 है। तो बिल्कुल भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो अधिकतम संख्या आप सभी को बिल्कुल पता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी जो दिवस है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित थे। चटगांव शस्त्रागार घटना से कौन संबंधित थे? उगम सिंह, असित भट्टाचार्य, बुट्टेकेश्वर दत्त, सूर्य सेन। तो बताइए कौन संबंधित थे चटगांव शस्त्रागार घटना से? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी, सूर्य सेन करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल मुकुंद गुप्त, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो मीरातुल अखबार के जो संपादक थे वे कौन थे? सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उद्यमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो विश्व शांति क्यों आवश्यक है? बहुत यानी अच्छी यानी यहाँ पर बात की गई है
विश्व शांति की बात करें तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर है। मानव जाति के विकास के लिए यहाँ पर विश्व शांति आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक हैं हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो मतलब विश्व शांति अगर उसकी स्थापना करनी है तो उसके लिए मतलब यहाँ पर क्या आवश्यक हो सकता है? आवश्यक होना चाहिए दोस्तों, एक तो अहिंसा और प्रेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासनकाल के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं, आप हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लेना ताकि जो भी हमारी न्यू क्लासें आए तो आप सभी फ्रेंड्स को लगातार यहाँ पर क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं। घंटी में ऑल में करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको नई वीडियो की वो लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।